बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरे लिए ही है शरीर, मेरे लिए कैसे नहीं। मैं नित्य निरंतर रहने वाला हूँ और शरीर नित्य निरंतर बदलने वाला है। यह शरीर नित्य निरंतर मेरे से विमुख हो रहा है, वियुक्त हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण में यह मेरे से वियुक्त न होता हो। मनुष्य मानता है कि जब शरीर मर जाता है तब शरीर का वियोग होता है, अतः जन्म से मृत्यु तक शरीर हमारा रहा। यह बहुत स्थूल दृष्टि से मानना है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो शरीर प्रति क्षण ही मर रहा है। मान लो कि किसी की आयु 100 वर्ष की है और वह 1 वर्ष का हो गया है, तो क्या अब 100 वर्ष बाकी रहे? अब तो 99 वर्ष ही बाकी रहे। दृष्टि इस तरफ होती है कि बालक बढ़ रहा है। बिल्कुल गलत बात है, बालक तो घट रहा है। हम भी यही सोचते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, हम जी रहे हैं। बिल्कुल झूठी बात है। सच्ची बात तो ये है कि हम मर रहे हैं। जैसे मरने के बाद शरीर से वियोग हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। अतः जो हरदम वियुक्त होता है वह मेरे लिए कैसे हो सकता है। विचार करे कि शरीर पर मेरा अधिपत चलता है क्या? अगर चलता तो शरीर को बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, कम से कम मरने तो दो ही मत। जब इस पर हमारा आधिपत्य चलता ही नहीं तो फिर यह मेरा कैसे हुआ? बालकपन में जो मैं था वही मैं अब भी हूँ। अपना होनापन तो निरंतर वैसा का वैसा दिखता है, पर शरीर निरंतर बदलता है। अतः शरीर में कैसे हुआ? शरीर की मात्र संसार के साथ एकता है। जिन 5 तत्वों से यह संसार बना है, उन्हीं 5 तत्वों से यह शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। मानस यानी रामायण का ये बताया गया है। शरीर हमें संसार की सेवा के लिए मिला है, अपने लिए नहीं। हमारे को शरीर क्या निहाल करेगा? शरीर हमारे क्या काम आएगा? शरीर को अपना और अपने लिए न मानकर प्रत्युत संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसको संसार की सेवा में लगा दे, यही हमारे काम आएगा। आपको शंका हो सकती है कि इस शरीर से हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सेवा करते हैं, तो यह शरीर हमारे ही तो काम आया। वास्तव में शरीर आपके काम नहीं आया, कारण कि आपके स्वरूप तक कोई क्रिया और पदार्थ पहुंचता ही नहीं। जप ध्यान आदि करने से विवेक विकसित होता है और अंतःकरण में संसार का महत्व मिटता है। विवेक की पूर्ण जागृति होने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। कारण कि नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव जड़ शरीर संसार के द्वारा नहीं होता,
प्रत्युत शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने पर होता है। शरीर संसार से संबंध विच्छेद विवेक से होता है, क्रिया से नहीं। अतः शरीर हमारे काम नहीं आया, शरीर से संबंध विच्छेद ही हमारे काम आया। विच्छेद यानी बिछड़ना। अब देखो, मनुष्य कहता है पाप और पुण्य क्या होता है। शरीर से संबंध जोड़ के वो पाप और पुण्य को मानता है। तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, बहुत गहरी बातें हैं ये, तो समझने के लिए चाहिए। तो यदि आपने किसी को हट कर दिया, सता दिया, दुख दे दिया, तो ये आपका पाप कर्म हो गया और ये उसकी तरफ से आपके पास रिटर्न आएगा। जिसको आपने कष्ट दिया, मन से दिया तो मन के द्वारा आएगा और वाणी से दिया तो वाणी के द्वारा आएगा, पर वो आपके पास आएगा रिटर्न जरूर। तो अब आप क्या ऐसे पाप कर्म करना चाहते हो? क्या आपने यही ज्ञान है, इसी को ही समझ कहते हैं। और किसी से कोई भी इच्छा रख के और अपने आप को दुखी करना और उसके लिए भला बुरा सोचना। इच्छा तो खुद ने करी संसार से, जगत से, और वो वस्तु पदार्थ आपको नहीं मिला तो आपने दूसरे को मन में ऐसी धारणा बनाई, उससे द्वेष किया, उस पर क्रोध किया, उसके प्रति आपके मन में ऐसा मैल उत्पन्न हो गया। उसकी सफाई कौन करेगा? कौन करेगा? और इच्छा कोई ये नहीं है कि आपको कोई सामान की हो। इच्छा बहुत तरह की होती है। इच्छा में ये भी होता है कि आपकी किसी ने एक चाय नहीं बनाई और वो इच्छा आपको अंदर ही अंदर घायल कर रही है और उसके प्रति आपका बार बार फोकस जा रहा है, इसने बनाई नहीं, इसने बनाई नहीं। तो क्या होगा इससे? आप दुखी हो, सामने वाले को कोई लेना देना नहीं है। अगर सामने वाला अपने मन से आपको चाय बना के देता है और आपसे प्यार और प्रेम से व्यवहार करता है तो उसका रिटर्न भी उसको मिलेगा। और आपका मन शांत है तो आप उसको आशीष करेंगे। अगर उसने ऐसा नहीं किया और आप अपने मन से उसके प्रति दुख उत्पन्न कर रहे हो तो ये दोष आपका माना जाएगा, उसका नहीं माना जाएगा। सेवा देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो क्या आप चाहते हो कोई आपकी सेवा, आपको सेवा दे? भले ही आप नौकर भी रखो, नौकर से भी आप इच्छा न रखें कि उसको कुछ कुछ बोल के उससे काम कराया जाए, तो वो आपके कर्म बनेंगे, अंतःकरण दूषित होगा, क्रोध हमेशा रहने लग जाएगा मन में। क्यों रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे इंसान के साथ जुड़ोगे तो वो आपकी दिनचर्या चेंज कर देगा। आप सुखी रहने के लिए तो रखा नौकर, और अब आप क्या हो? और ऐसे ही काम संसार में सब लोग करते हैं। चाहते तो हैं सुख और कर होते क्या है? शरीर को अपने लिए मानेंगे तो शरीर से संबंध जुड़ेगा। हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो उसमें मन बुद्धि लगाते हैं। मन बुद्धि प्रकृति के हैं कि आपके हैं? ये तो प्रकृति के, प्रकृति पर है। और देखो संसार के कितने नियम सिस्टम हैं और जो ऑटोमेटिक चल रहे हैं, मनुष्य ने उसको अपना मान रखा है, जो कि है नहीं। जैसे सुबह हो गई तो उठ के सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई घूमने जाता है, कोई सुबह किसी का पेपर बांटने का काम है, किसी को दूध लाने का काम है, पता नहीं क्या क्या काम है सबके, अपने अपने काम में लग गए। किसी ने कहा उनको तुम ऐसे करो, वो अपने आप कर रहे हैं। तो ऐसे प्रकृति ऑटोमेटिक अपने आप चलती रहती है। और जो आलसी है, जो बिस्तर में लेटा हुआ ही है, पर आंख तो खुल गई पर वो लेटा हुआ है, तो उसके अंदर क्या चल रहा है वो तो वही जाने। और चाहता वो ये है कि मैं खुश हूँ। जब आंख खुल गई तो बिस्तर तो छोड़ो, नहीं छोड़ा तो मन कहाँ कहाँ भागता फिरेगा, फिरेगा कि नहीं फिरेगा? तो ये जागृति है कि आंख खुलने के बाद बिस्तर को छोड़ दो और दूसरे पे कोई भी विलेम मत डालो कि वो गलत है कि वो सही है। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। आपकी धारणा है ये कि वो गलत है वो सही है, आपने सोचा है। आप स्वयं स्वयं है, अतः परमात्मा का चिंतन करने में आपको
पराधीन होना पड़ेगा, जड़ का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान लगाओ तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा, समाधि लगाओ तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा। परंतु चिन्मयता में स्थिति जड़ता के त्याग से होगी। जड़ता की सहायता लेने से, जड़ता की आवश्यकता समझने से उसका त्याग कैसे करेंगे? जब शरीर आदि जड़ चीज़ों से संबंध विच्छेद करने से ही कल्याण होगा, तो फिर ये शरीर आदि हमारे क्या काम आएंगे? जड़ता से संबंध जुड़ा रहेगा तो कोई भी चीज आपके कैसे काम आएगी? कुछ समझ में आ गई बात? इस बात को ठीक तरह से समझें कि शरीर हमारे लिए कैसे हुआ। आप भजन ध्यान करो, दान पुण्य करो, सेवा करो, पर ये सब कल्याण करने वाले तब होंगे जब आपका यह भाव होगा कि ये सब मेरे नहीं है और मेरे लिए नहीं है। जब ये मेरे और मेरे लिए नहीं है तो फिर इनको करे ही क्यों? इनको इसलिए करना है कि हमने दूसरों से लिया है। शरीर भी दूसरों से मिला है, अन्न जल भी दूसरों से लिया है, हवा भी दूसरों से मिली है। पर रास्ते पर चलते हैं तो सड़क भी दूसरों से मिली है, छाया भी दूसरों से मिली है, मकान भी दूसरों से मिला है। दूसरों से मिली हुई चीज़ दूसरों की सेवा में लगा देनी है, जिससे कर्जा उतर जाए। पुराना कर्जा उतार देना है और नया कर्जा लेना नहीं है। यह हमारे काम आ जाए, ये हमारी बात माने, हमारा कहना माने, ये अच्छा रहेगी तो इच्छा आपके नया कर्जा चढ़ाता रहेगा। जड़ आपके काम कैसे आएगा? आप तो चैतन्य हो, तो हम क्या करें? जड़ता से पिंड छुड़ाने के लिए चाहे संसार की सेवा करें, चाहे भगवान की सेवा करें, अपने लिए कुछ न करें। गीता में आया है 17वें अध्याय का 20वां श्लोक, दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को दिया जाता। अनुपकारी मतलब जिसको देना नहीं चाहिए। अनुपकारी का मतलब होता है हम उसको ना दें। अनुपकारी को दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। इस श्लोक में व्याकरण की एक आश्चर्य की बात आई है। भगवान ने अनुपकारियों पद में चतुर्थी विभक्ति दी है और देश काले च पात्रे च पदों में सप्तमी विभक्ति दी है। कम से कम पात्र च मैं तो सप्तमी नहीं कहनी चाहिए, पात्र कहना चाहिए। जिसको भी हम दान दें तो सोच के दे कि अधिकारी है कि नहीं। अनुपकारी, अनुपकारी मतलब उसके ऊपर आप उपकार नहीं कर रहे हो, दान दे रहे हो। तो जब आपके मन में ऐसा आता है कि मैं तो ये दान दे रहा हूँ, मेरा ये काम बन जाए, तो उसका आपको फल मिलेगा। और आप निरिच्छा होके करोगे तो फिर आपको फल भगवान की तरफ से मिलेगा। इसका तात्पर्य क्या है पूरा तो भगवान जाने और व्यास जी महाराज जाने। अपने को तो पता ही नहीं, हम कोई विद्वान तो है नहीं, परंतु हमारी धारणा में देशे काले च पात्रे च का अर्थ है देश काल और पात्र की प्राप्ति होने पर प्राप्त शक्ति। अनुपम कारिणी का अर्थ ये है नहीं है कि उपकार करने वाले को दान मत दो, प्रत्युत जिसने हमारा उपकार किया है उसको देने में दान मत मानो। अनुपकारी का अर्थ है जिसने पहले कभी हमारा उपकार नहीं किया, इसने हमारा कोई काम नहीं किया, फिर भी हम उसको दान दे रहे हैं। अभी भी उपकार नहीं करता है और भविष्य में भी उससे किंचन मात्र भी उपकार की आशा नहीं है,
ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से दान देना सात्विक दान है। जैसे कहीं कहीं कोई जाके कुछ बांट के आता है, जिनको कोई जानता भी नहीं है, क्यों दे के आते हैं? वो उनको ऐसी भाव आती है कि कोई फल बांटता है, कोई कपड़े बांटता है, सर्दियों में कंबल भी बांटे जाते हैं, कुछ कुछ बांटते रहते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अपना संबंध न रखते हुए दान दिया जाए। अगर उपकारी को दान दिया जाएगा तो दान के साथ संबंध जुड़ने से वह राजस दान हो जाएगा, उससे आपकी इच्छा जुड़ जाएगी। 17वें अध्याय का 21वां कारण की राग अर्थात संबंध जोड़ना रजोगुण स्वरूप है। 14वें अध्याय का 7वां श्लोक दान के साथ संबंध न रहने से सात्विक दान वास्तव में दान नहीं है, यह तो त्याग है कि आपने उस चीज का त्याग किया। जो भी किसी को दिया वो आपने त्याग कर दिया उसका। जैसे दान का हमारे साथ संबंध न रहे, ऐसे ही जप ध्यान का भी हमारे साथ संबंध ना रहे, सेवा का भी हमारे साथ संबंध ना रहे। किसी की सेवा करके हम समझें कि हमने बड़ा काम किया, तो यह गलती है। कारण कि हमारे पास जो कुछ है उस पर उसकी हक लगता है। हमारे पास जो शक्ति है वह शक्ति समष्टि की है, समष्टि से अलग कोई शक्ति हमारे पास है क्या? देखो, जब भी हम कुछ करते हैं, किसी से निरिच्छा होकर कोई कार्य किया जाता है जिसमें हम कुछ चाहते नहीं हैं, तो वो भगवान की सेवा में कैसे लगता है? जब आपकी किसी से कोई इच्छा नहीं है लेने की और आप वो काम करते हो, उसको पुण्य भी कहा जाता है, दान भी कहा जाता है, और हम उसको प्रेम भी कहते हैं, भक्ति भी कहते हैं। ज्ञान की दृष्टि से वो सेवा भी मानी जाती है। तो ये सब करने से मनुष्य क्या करता है? अपना भला करता है। क्या करता है? क्योंकि ये जो जड़ शरीर है ये और कुछ नहीं कर सकता, और चेतना से इसका संबंध नहीं है। चेतना जैसे लाइट है, अब लाइट आपके कमरे में लग गई, तार दो जुड़ गए, टीवी चलाओ, एसी चलाओ, पंखा चलाओ, हीटर चलाओ, जो मर्जी चलाओ, पावर हाउस को कोई इससे लेना देना नहीं। आपके घर में आपने क्या क्या लगा रखा है, ऐसे ही परमात्मा की ये सृष्टि है। आपके मन से, आप बुद्धि से आप क्या क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ तक आपकी तार कब जुड़ती है? जब बोले आप सेवा करते हो, सिमरन करते हो, तो बोले जो आपकी जो सिमरन है ये आपकी ढाल है। क्या है? जो सिमरन है बुरे कर्मों को हटाने के लिए, ये आपकी ढाल है। ढाल कैसे बनी? जब आपने कुछ गलत किया तो वो आपके ऊपर प्रहार करे, तो ढाल आ गई आपके पास रोकने के लिए, बचाव के लिए। तो ये ढाल है आपका। कौन सी ढाल है? ढाल कौन सी आपके पास? सिमरन की। क्या सुनते हो? सबसे पहले शब्द आया सिमरन आपकी ढाल है। मतलब सुनने के समय शब्दों के ऊपर तो ध्यान दिया जाए कि क्या शब्द किस बात के लिए आया। ये भी बोला गया साथ में, सिमरन आपकी ढाल है, आपका बचाव है। तो आपने खाली ढाल पकड़ ली, सिमरन तो किया नहीं, तो वो क्या काम आएगी? हाँ, सिमरन तो आप कर नहीं रहे, और ढाल हाथ में ले ली तो कैसे काम करेगी? वो सिमरन काम करेगा, वो आपकी ढाल है। तो ढाल कौन है? सिमरन। और सिमरन की कैसे करना है? सेवा सिमरन साधना, ये अंतःकरण की शुद्धि में हर पल हर घड़ी रहता ही है। पर आपने अंतःकरण में क्या चीज बसा रखी है? आपका मन कहाँ भटक रहा है वो आपको पता है, दूसरे को नहीं पता। इसलिए अपना बचाव हम कैसे करें? अपना परमात्मा में ध्यान कैसे लगाएं? परमात्मा में ध्यान लगाने का अर्थ होता है कि आप बुरे कर्मों से बच जाओ। क्या? परमात्मा की भक्ति, ध्यान, सत्संग,
ये आपको बुराइयों से बचाने के लिए है। आप ये मत समझना कि आप यहाँ आके बड़े भारी तीर मार रहे हो, अपने लिए तीर मार रहे हो कि आप बुराइयों से बच जाओगे। नहीं तो ऐसी जगह जा जाके बातें करोगे, ऐसे रहोगे, खाओगे पियोगे बोलोगे करोगे, वो फिर इकट्ठा हो जाएगा संसार आपके अंदर, वो फिर भुगतने के लिए आना पड़ेगा। पर सत्संग जो है आपका बचाव करवाएगा, और सिमरन क्या है, आपकी ढाल बन के आपका बचाव करवाएगी। और आप जब यहाँ आते हो सत्संग में, तो जब आपके पास से जो पैसा छूटता है हाथ से किसी भी कारण से, तो वो पैसा आपका पवित्र होता है, पता है, क्योंकि वो फिर सेवा में ही लगेगा। उस पैसे को फिर से सेवा में लगना है, भले प्रसाद के रूप में लगे, भले गाय की सेवा में लगे, भले ही हम बच्चों को कुछ बांटें, पर लगेगा वो सेवा में, तो आपका पैसा भी पवित्र हो गया। ऐसा हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, इतनी हमारी संगत नहीं है कि हम कुछ बहुत बड़ा कर सके। हम जिस स्केल पे हैं हम उतना ही सोचे जितना हमसे हो सकता है, उतना भी। जैसे कहा था कि आप किसी को पानी का गिलास भी पिलाते हो, किसी को रोड क्रॉस भी कराते हो, तो इससे भी आपके बहुत बुरे कर्म कट जाते हैं, इतनी सी बात में भी। तो जो आप संसार के लिए कुछ भी करते हो, आपके धन की पवित्रता, मन की पवित्रता और शरीर की पवित्रता, ये जब शरीर से सेवा होती है तो ये पवित्र होता है, पता है। ये तन की सेवा से तन भी पवित्र होता है। तो सारी चीज आपकी पवित्र कब होगी? तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, ये सेवाएं आपको पवित्र करने के लिए है। बाकी आप परमात्मा से कैसे जुड़ेंगे? आत्मा के पास तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो आप उसको पकड़ोगे कैसे? तो भावना से पकड़ सकते हो। भाव के भूखे प्रभु, भाव ही एक सार है, भाव से भजे तो भव से बेड़ा पार है। इसीलिए परमात्मा को पाना है तो भजन, ध्यान, सेवा, सिमरन, प्रेम, आनंद, शांति, ये आपके पास रहने चाहिए हर घड़ी हर पल। बाकी किसी की उलझन में न जाए, किसी की कोई बात न गलत सुने, ना किसी को गलत बोलें, और ऐसे संस्कार भी अपने अंदर न आने दें। या आपको खुद ही, जैसे कहते हैं ना, जब वस्त्र साफ हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है ना। और मैला वस्त्र सब दूर दूर फेंकेंगे, और जब साफ होता है तो सबको कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारा चित्त है, हम स्वयं ही आनंद में रहेंगे, हम स्वयं ही शांति में रहेंगे। क्यों? हमारा चित्त शुद्ध है, मन निर्मल है। इसलिए तो किसके मन की शुद्धि और चित्त की शुद्धि के लिए क्या क्या करना है? लेकिन ये खाली बोलना नहीं है, इस रास्ते पे चलना है। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में। बाजीगर ने खेल रचाया, माटी का कलबूत बनाया। बाजीगर ने खेल रचाया, माटी का कलबूत बनाया। इसके अंदर आप समाया, ये ताकत अलबेले में। इसके अंदर आप समाया, ये ताकत अलबेले में। बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में। बिना पाम वे सब जग डोले, बिन बानी वे सब कुछ बोले। बिना पाव वे सब जग डोले, बिन बानी वे सब कुछ बोले। बिन हाथ भूमंडल तोले, ऐसा जोर अकेले में। बिन हाथ भूमंडल तोले, ऐसा जोर अकेले में। बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में।
एक डोर से सबको नचावे, हर पर नई नजर में आवे। एक डोर से सबको नचावे, है पर नहीं नजर में आवे। सतगुरु इसका भेद बतावे, सतगुरु इसका भेद बतावे। खेले संग सहेले में, बाजीगर की बजी बांसुरी, मायापुर के मेले में। तीन लोक झोली में धर के, छुप गया आप तमाशा रच के। तीन लोक झोली में धर के, छुप गया आप तमाशा रच के। सतगुरु अपना आप लखाया, खेल खेल अकेले में। सतगुरु अपना आप लखाया, खेल खेल अकेले में। बाजीगर की बजी बांसुरी, मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजी बांसुरी, मायापुर के मेले में। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।